के तहत जो जुर्म में मावनत और अपने चूंकि उन्होंने अपने दफा में गवाह पेश नहीं किया बदनियती की वजह से, तो उनको 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जी ठीक है, इसरार बताइएगा इस वक्त उनका क्या रद्द-ए-अमल था जब सजा सुनाई गई, वकला का इस पर क्या कहना था? जी, वकला सफाई की अगर हम बात करें तो वकला सफाई में बैरिस्टर सफदर सलमान सफदर यहाँ पर मौजूद थे। इनके अलावा कोई भी पीटीआई का जो वकला है उनमें से शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर ये भी वहाँ पर अंदर मौजूद थे, लेकिन उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल अब तक तो सामने नहीं आया, क्योंकि अदालत में आपको पता है कि किसी किस्म की बात नहीं की जा सकती। बात जब भी होगी जब वो हादसे से बाहर आएंगे। हालांकि उससे पहले बानी पीटीआई ने थोड़ी सी मुख्तसरन बातचीत की मीडिया नुमाइंदगार के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि ये फैसला क्या आना है। जी ठीक है, इसरार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, अपने नाज़रीन को एक बार फिर से अनाउंस कर दें। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हो गई है। माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं, याया फरीद साहब, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक फैसला आ गया है, जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये फैसला आ सकता है, आज बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया गया है। क्या देख रहे हैं आगे क्या होने वाला है? देखिए, अल कादिर ट्रस्ट का जो केस था ये बहुत ही सीरियस नेचर का केस था। जिस तरह के एलिगेशंस और जिस तरह का एविडेंस 2018 से हम सुनते आ रहे हैं, और इसके अंदर यूके की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, तो नजर यही आ रहा था कि इसके ऊपर इमरान खान जो है वो काफी सीरियस ट्रबल में रहेंगे, और वो रहें भी। और आज का जो फैसला है वो ये साबित भी करता है कि इमरान खान का ये करप्शन केस था, ये शायद इनका पॉलिटिकल और इनका पर्सनल जो पॉलिटिकल जो एंडिंग है शायद वो साबित हो जाए। और पीटीआई का जो नैरेटिव हमेशा से रहा कि वो एक क्लीन पार्टी है और उसके अंदर क्लीन लीडरान है, शायद ये एक बहुत बड़ा जो है वो उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर देता है। और पीटीआई के लिए बल्कि, और पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि उनका लीडर इमरान खान जो 20 साल ये कहता रहा कि वो एक पार्टी बनाना चाहते हैं जो पार्टी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, लेकिन वो खुद इतने बड़े करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस थे, और शायद ये दुनिया की हिस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़े केसेस के अंदर